नमस्कार दोस्तों, अमर सिंह एजुकेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइप फैब्रिकेटर इंटरव्यू के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फैब्रिकेटर जो पाइप फैब्रिकेटर है उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए हम लोग देखते हैं पाइप फैब्रिकेटर में क्या अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पाइप फैब्रिकेटर में हमारा पहला प्रश्न है फ्लांज। फ्लांज क्या होता है, फ्लांज का प्रकार क्या होता है। तो फ्लांज जो होता है हमारा निम्न प्रकार का होता है। फ्लांज हमारा स्लिप-ऑन फ्लांज होता है, वेल्ड नेक फ्लांज होता है, थ्रेडेड फ्लांज होता है, ऑरिफिस फ्लांज होता है, लैप जॉइंट फ्लांज होता है, रिड्यूसिंग फ्लांज होता है, ब्लाइंड फ्लांज होता है। ये सब हमारा फ्लांज होता है। और फ्लांज का अलग सिंबल भी होता है अलग से, उसको भी आप लोग अच्छा से तैयार कर लीजिएगा, सिंबल भी पूछ सकता है। तो हमारा रहा फ्लांज का प्रकार। एक बार और सुन लीजिए, फ्लांज का प्रकार। फ्लांज कितने प्रकार का होता है। फ्लांज हमारा जो होता है वेल्ड नेक फ्लांज होता है, स्लिप-ऑन फ्लांज होता है, थ्रेडेड फ्लांज होता है, ऑरिफिस फ्लांज होता है, रिड्यूसिंग फ्लांज होता है, ब्लाइंड फ्लांज होता है, लैप जॉइंट फ्लांज होता है। ये हमारा जो फ्लांज होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है एल्बो। एल्बो कितने प्रकार का होता है। तो एल्बो हमारा जो होता है निम्न प्रकार का होता है। पहला जो होता है बट जॉइंट एल्बो होता है। एक हमारा बट जॉइंट एल्बो होता है, एक सॉकेट एल्बो होता है, एक थ्रेडेड एल्बो होता है। ये हमारा एक सॉकेट होता है हमारा, एक थ्रेडेड होता है और एक बट जॉइंट एल्बो होता है। ये हमारा एल्बो होता है। लेकिन रेडियस के आधार पर हमारा जो एल्बो होता है निम्न प्रकार का होता है। लॉन्ग रेडियस एल्बो, शॉर्ट रेडियस एल्बो और स्टैंडर्ड रेडियस एल्बो। तो हम लोग जो होता है अधिकतर हम स्टैंडर्ड रेडियस एल्बो का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये रहा हम लोग का एल्बो। अगला हमारा एलॉय के बारे में भी, अब जब आप फैब्रिकेटर हैं तो एलॉय मेटल के बारे में भी पूछ सकता है। तो एलॉय जो हमारा मेटल, एलॉय जो मेटल होता है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लाइन में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका जो एसटीएम कोड होता है 335 होता है। इसके अंतर्गत जो हमारा पाइप आता है एलॉय के अंतर्गत P1, P2, P5, P9, P10, P11, P20, P22 ये सब हमारा जो आता है P11 के अंतर्गत एलॉय जो होता है इसके अंतर्गत हमारा पाइप आता है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर स्टीम लाइन में इसका यूज किया जाता है एलॉय मेटल का। अगला हमारा है एसएस मेटल। एसएस मेटल इसका भी कोड पूछ सकता है। एसएस जो हमारा होता है इसका फुल फॉर्म होता है स्टेनलेस स्टील। एसएस जो होता है इसका हमारा कोड होता है 312। इसके अंतर्गत हमारा जो एसएस का जो मेटल आता है इसका कोड जो होता है 304, 306, 307, 310, 312, 316, 321, 347। ये सब जो हमारा होता है एसएस मेटल का कोड होता है। अगला हमारा इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए मेटल हमारा एसएस का है और एमएस का है, दो मेटल है, दो मेटल के बीच में हम कौन सा रॉड का यूज करते हैं। तो इसमें हमारा जो है 309 का हम प्रयोग करेंगे। कौन सा प्रयोग करेंगे, 309 का। अगला हमारा है आइसोमेट्रिक डाइंग। आइसोमेट्रिक डाइंग जो होता है हमारा निम्न प्रकार का होता है। आइसोमेट्रिक डाइंग में ड्राइंग कितने प्रकार का होता है, सॉरी ये ड्राइंग कितने प्रकार का होता है। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ड्राइंग कितने प्रकार का होता है। ड्राइंग कितने प्रकार का, ड्राइंग जो हमारा होता है निम्न प्रकार का होता है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है और पी एंड आई डी ड्राइंग होता है और जी एंड आई डी ड्राइंग होता है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग हमारा जो है 30 डिग्री में होता है और पी एंड आई डी पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग होता है। पी एंड आई डी इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग होता है और जी एंड आई डी जनरल, जी एंड आई डी का फुल फॉर्म होता है जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग होता है। तो ये हमारा हो गया ड्राइंग प्रकार। प्लान ड्राइंग हमारा जो होता है 90 डिग्री में होता है और आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो हमारा होता है 30 डिग्री में होता है। और वेबल ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वेबल हमारा कितने डिग्री में होता है। वेबल जो हमारा होता है वो 37.5 डिग्री में होता है। अगला हमारा होता है, अगर आप फैब्रिकेटर हैं तो आपसे परमिट के बारे में भी पूछ सकता है। साइट पर आपसे इंजीनियर या सुपरवाइजर कोई भी हो आपसे परमिट के बारे में भी पूछ सकता है। तो परमिट हमारा जो होता है निम्न प्रकार का होता है। परमिट के प्रकार, परमिट जो हमारा होता है निम्न प्रकार का होता है। हार्ड वर्क परमिट होता है, कोल्ड वर्क परमिट होता है और हाई रिस्क परमिट होता है। हार्ड वर्क परमिट जो होता है इसके अंतर्गत हमारा आग लगने का, जिसमें वेल्डिंग, वेल्डिंग होता है, कटिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है, जिससे आग लगने का इग्निशन सोर्स होता है, उसको हम हार्ड वर्क परमिट कहते हैं।
और उसके बाद कोल्ड वर्क परमिट के अंतर्गत हमारे लिए जो होता है वेब पेंटिंग हो गया, इसका फोल्डिंग हो गया, जिसमें आग लगने की संभावना नहीं होती है, उसको हम कोल्ड वर्क कहते हैं। तो हमारा इसका फोल्डिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सब हमारा जो होता है वो कोल्ड वर्क के अंतर्गत आता है। और हाई रिस्क परमिट के अंतर्गत जो हमारा होता है लिफ्टिंग शिफ्टिंग का काम जो होता है वो हाई रिस्क परमिट के अंतर्गत आता है। तो साइड पर कोई भी काम करने से पहले हमको परमिट देखना पड़ता है। अगर परमिट हमारा ओके है तब हम काम करना चालू करेंगे। तो हमारा रहा परमिट के प्रकार। अब ड्राइंग में हमारा जो होता है रोलिंग होता है। रोलिंग कितने प्रकार का होता है? तो रोलिंग हमारा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। रोलिंग हॉरिजॉन्टल रोलिंग होता है और एक वर्टिकल रोलिंग होता है। एक डबल रोलिंग भी होता है हमारा। डबल रोलिंग होता है, हॉरिजॉन्टल रोलिंग होता है, वर्टिकल रोलिंग होता है। अगला हमारा बॉक्स रोलिंग क्या है? बॉक्स रोलिंग जो होता है, बॉक्स रोलिंग जिसमें हॉरिजॉन्टल रोलिंग और वर्टिकल रोलिंग दोनों होता है, उसको हम बॉक्स रोलिंग कहते हैं। अगला हमारा एलिवेशन क्या है? ड्राइंग में हमारा एलिवेशन देता है। तो एलिवेशन क्या है? एलिवेशन जो हमारा होता है, हमारा लाइन कितना हाइट पर ऊपर गया है, कहाँ से घुमा है, कहाँ से डाउन हुआ है, ये हमारा एलिवेशन जो हाइट को प्रदर्शित करता है। एलिवेशन नहीं करता है। हमारा एलिवेशन जो होता है पाइप कितना ऊपर गया है, उसके बाद कहाँ से घुमा है, फिर कितना एलिवेशन पर डाउन हुआ है, ये हमारा जो होता है एलिवेशन बताता है। ये हमारा एलिवेशन होता है। अगला हमारा है, अगर मान लीजिए कोई फ्लांच है, फ्लांच हमें बनाना रहता है, तो फ्लांच में जो होल होता है, होल से होल के बीच की दूरी जो हमारी निकलती है वो किस फार्मूला से निकलता है? तो उसके लिए हमारा फार्मूला होता है sin θ/2 × PCD होता है। इसी से हमारा फ्लांच में होल से होल के बीच की दूरी जो होती है इसी फार्मूला के माध्यम से निकलता है, sin θ/2 × PCD। अगला हमारा देखिए ड्राइंग में दे देता है, रोलिंग दे देता है, और ये रोलिंग हमारा कितना डिग्री में हुआ है। तो ये हमारा देखिए लाइन हमारा अप गया है, अप होने के बाद हमारा ईस्ट में गया है, ईस्ट लाइन हमारा ईस्ट में गया, अप हुआ है, ईस्ट में गया है। उसके बाद ये लाइन जो है यहाँ से डाउन हुआ है, डाउन होने के बाद हमारा लाइन वेस्ट में गया है। वेस्ट में जाने के बाद ये बता रहा है कि कितना डिग्री में ये रोलिंग हुआ है। ये हमारा जो है कितना डिग्री में रोलिंग हुआ है, इसको हमको निकालना है कितना डिग्री में रोलिंग हुआ है। तो इसके लिए हमारा फार्मूला, इसके लिए हम रोलिंग निकालने के लिए हमें कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाकर tan इन्वर्स करते हैं। tan इन्वर्स करने के बाद अंडर रूट कड़ी में जो हमारा मान दिया रहता है 907 को ब्रैकेट में करके स्क्वायर करेंगे। उसके बाद इसका भागा 1000 जो 50 है इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 40 डिग्री आ रहा है। इसी तरह हमारा निकलता है ड्राइंग में हमारा रोलिंग कितना डिग्री में हुआ है, इसी तरह निकलता है। शिफ्ट tan इन्वर्स करके अंडर रूट कड़ी में 907 का स्क्वायर भागा 1050 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना डिग्री में रोलिंग हुआ है। तो ये रहा हमारा छोटा सा टॉपिक पाइप फैब्रिकेटर इंटरव्यू का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।